हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं एरीज क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में इस हफ्ते। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर एरीज। चलिए एरीज देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ये हफ्ते। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। एरीज, यहाँ पे एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ मैं। या तो आप एक सिचुएशन से निकल रहे हैं और सिंगलहुड के यहाँ जा रहे हैं, या फिर यू आर गोइंग टूवर्ड्स बीइंग सिंगल, ओपनिंग योर ऑप्शंस। दूसरे लोगों से बातें करना, एक नई शुरुआत करना, एक रिस्क लेना, या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग अ साइकिल इन देयर लाइफ। यू नो, मे बी इनके लाइफ में कुछ खत्म हुआ है, मे बी इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक पैटर्न खत्म हुई है, वो खत्म करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। हम क्लैरिफाई करेंगे और बाद में इंफॉर्मेशन और देंगे। या सी यहाँ पे विद द वर्ल्ड आउट हियर, डेफिनेटली एक एंडिंग हुई है, एक साइकिल खत्म हुई है, एक चैप्टर अंत खत्म हुआ है और एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं आपके इनके साथ, या फिर आपके किसी और के साथ, वो हम देखेंगे। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एरीज। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ अपॉलॉजी लेके। ओके, काफी अपसेट है आपके पर्सन, बहुत अपसेट है जिस तरह से सिचुएशन खत्म हुई आपके और उनके बीच। पता नहीं जानबूझ के इन्होंने कम्युनिकेशन काट दी, या फिर एकदम से सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, वट एवर इट इज, राइट। लेकिन काफी अपसेट है आपके पर्सन। इन्होंने ऐसा चाहा तो नहीं था। बहुत ज्यादा दुख है इन्हें जिस तरह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हुई है। लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए इनके लाइफ में कोई सिचुएशन खत्म हुई है, या फिर अगर वो किसी और के साथ थे तो उनका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका है। ओके, तो वो आपके पास आ रहे हैं। एनीथिंग, लेट्स सी। सी, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन को किसी एक चीज का रियलाइजेशन हुआ है। ओके, और ये रियलाइजेशन यही हो सकता है इस पर्सन को कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है, दो चीज लग रही है। या तो ये पर्सन के लाइफ में वो किसी और के साथ थे, उन्हें लगा कि वो आपको भूल जाएंगे, या फिर उन्हें लगा कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जहां पर उन्हें लगा कि अगर वो आपके साथ नहीं रहेंगे नो प्रॉब्लम, आपसे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वो ऑप्शंस की तरफ गए, लेकिन उन्हें एकदम से रियलाइज हुआ कि वो ऑप्शंस उनके लिए सही नहीं थे। और अब जाके आपके पर्सन को बहुत ज्यादा दुख है कि वो इस रिलेशनशिप से निकल गए, या फिर उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया किसी और के लिए। लेकिन अब यहाँ एक बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन है कि वो आपसे प्यार करते हैं। और अब मुझे लग रहा है ये पर्सन को बहुत ज्यादा दर्द है, दुख है और एंग्जाइटी हो रही है। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि वो आए तो आपके पास कैसे आए, क्या आप वापस लेंगे उन्हें, आप रिकंसाइल करेंगे, या आप उन्हें ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे इन्हें बहुत दुख हो जाएगा। ये पर्सन ने शायद आप पे चीट किया हो अगर आप रिलेशनशिप में थे तो, और अगर रिलेशनशिप में नहीं थे तो आपके पर्सन प्रोबेबली आपको ऐसे दिखाया उन्होंने कि वो आपके साथ थे, लेकिन प्रोबेबली बिहाइंड द सीन्स वो दूसरे लोगों से भी बातें कर रहे होंगे। किसी को ऑल ऑफ अ सडन इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में होप दिख रहा है। किसी को यहाँ पे या तो, या ओ वाओ एरीज, कोई तो यहाँ पे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। कीप दैट इन माइंड। जो भी एक नई शुरुआत कर रहा है अपनी लाइफ में, राइट, एक नई बिगनिंग, एक रिस्क ले रहा है, या तो ये पर्सन आप है जो अब आप अपनी पूरी मेहनत लगाना चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू गेट कमिटेड। आप शादी करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपनी शादी पे ही मेहनत करना चाहते हैं। दूसरे लोगों के लिए ये ऐसा कोई इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं जिसे अब इस रिलेशनशिप पे पूरा विश्वास है। ओके, ये पर्सन को एक जैसे बोलते हैं ना, एक एनलाइटनमेंट हुआ है। बड़ों से बात करके, दूसरे लोगों से बात करके उन्हें एक विजडम सा हुआ है। ओके, एक एनलाइटनमेंट हुआ है कि हाँ यार, मतलब एरीज के साथ गलत क्या है।
तो अब ये पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं और अब ये पूरी तरह से अपना 100% एफर्ट डालना चाहते हैं इस सिचुएशन में आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा था ये कमिटमेंट भी चाहते हैं। अब तक शायद ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते, अब रिस्क लेना चाहते हैं। सी पास्ट में डेफिनेटली ये अच्छी सिचुएशन थी विद द 10 ऑफ कप्स। कोई तो था, या तो आप थे, आपके पर्सन थे, या दोनों, बोथ ऑफ यू ऑल सोच रहे थे, विशफुल फैंटेसी थी, डे ड्रीम कर रहे थे कि वे, आपको लगा था कि आपका इनके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, जैसे फेरी टेल होता है, या फिर उन्होंने आपके बारे में सोचा था। या बट कोई एक पर्सन था जो या तो सिंगल नहीं था, सो या तो आप मैरिड थे या आपके पर्सन मैरिड थे, या फिर कोई एक था जो सिंगल नहीं था। ओके, अगर सिंगल नहीं था ये पर्सन, तो ये पर्सन प्रॉब्ली सिंगल कमिटेड रिलेशनशिप में थे और फिर भी आपके पास आ रहे थे। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। एक सेकेंड, मे बी ये पर्सन ने आपके रिलेशनशिप को छुपा के रखा था। दैट्स ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी। हाँ, बिकॉज आपके पर्सन आपको देखते थे एज सिंगल, इंडिपेंडेंट, यू नो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था आपके पर्सन को। आपके पर्सन में भी एग्जैक्टली ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे थे और वैसे पर्सन उन्हें मिल गए। लेकिन फॉर सम रीजन अगर आपका रिलेशनशिप था इनके साथ, तो आप रिलेशनशिप से निकल गए। आई एम गेटिंग लाइक अ ब्रेकअप, बिकॉज मे बी बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग था, लेकिन कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लिया जा रहा था। ओके, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि अब तक उन्होंने सच्चाई अपने पास छुपाई है। आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज थे अब तक कि क्या किया जाए। कंफ्यूज इस बात का नहीं था, कंफ्यूजन इस बात का नहीं था कि भाई आपकी तरफ आना है कि नहीं आना है। कंफ्यूजन शायद इस बात का था कि आपके पास आए तो कैसे आए, किस मुंह से आए। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे, पूरी तरह से आपको ट्रूथ क्लैरिटी बता दे, सच्चाई बता दे, सच्चाई के साथ आए, या फिर आपको मैनिपुलेट करके आए ताकि एटलीस्ट उनकी एंट्री आपके लाइफ में हो जाए। सो भले ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, भले ही आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज थे, थोड़े बहुत श्योर नहीं थे, थोड़ा बहुत ड्रामा था इनके लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, जो भी था। लेकिन अब ये पर्सन विद द वर्ल्ड आउट है, यहाँ पे उन्हें पता है कि एक साइकिल खत्म हुई है और अब एक नई साइकिल के साथ, जो साइकिल में सच्चाई हो, ट्रुथ हो, क्लैरिटी हो, लॉजिकल वाला अप्रोच लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं एंड काफी उतावले हो रहे हैं आपके पास आने के लिए या आपसे कुछ कहने। बहुत सोचा है इस पर्सन ने। ओके, बहुत सोचा है। इनफैक्ट ये पर्सन ने इस हद तक सोचा होगा कि या तो वो गलत गलत रिलेशनशिप में पड़ गए होंगे, ओके, जब आपकी बात नहीं हुई होगी, या फिर उन्होंने इस रिलेशनशिप से भागने की बहुत कोशिश की। क्यों? बिकॉज विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर, यहाँ पे आपके पर्सन ने, या तो आपने ऐसा कुछ किया है उन्हें, आपके इंटेंशंस, आपकी बातों ने, आपके एक्शंस ने ऐसा कुछ किया है जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा डर लग गया था, या फिर उनका दिल टूट गया था, या फिर ये ओवरऑल नेगेटिव थॉट्स में थे। ओके, और वो हील नहीं हो पा रहे थे। और हील क्यों नहीं हो पा रहे थे? बिकॉज उन्होंने पास्ट की कोई चीजों को बहुत ज्यादा पकड़ के रखा था। पास्ट की चीजों को एक हद तक याद करना है, लेसन्स लेने हैं, कट इट ऑफ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, जो ये पर्सन की कैपेबिलिटीज नहीं है और अभी भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है कि ये पर्सन पास्ट के बारे में सोचना बंद कर रहे हैं, ये अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ इन्हें कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है आपके पर्सन को। अब ये पर्सन को बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो हो गई है कि उन्हें आपके साथ रहना है, लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम बहुत एंग्जाइटी है, बहुत एंग्जाइटी। जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन रिस्क ले रहे हैं, रिस्क लेके आपके पास आना चाहते एक नई शुरुआत के साथ। यस, शादी करना चाहते, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो शादी करेंगे, शादी करना चाहते, बट एज लॉन्ग एज आई सी,
बहुत ज्यादा ड्रामा है। बिकॉज अगर ये पर्सन श्योर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके आपके पास आ रहे होते तो एक रिस्क नहीं होता ये, तो ये एक श्योर कम्युनिकेशन होता, एक श्योर 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसा कोई कार्ड दिखता, जो मुझे दिख नहीं रहा है। यस, इन्हें बिलीफ है, इन्हें होप है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, ओके। बट ये थोड़े बहुत ड्रिफ्ट अवे हो गए थे, बिकॉज उन्हें लगा कि अगर वो आपको छोड़ देंगे या आपके अलावा उनके पास बेटर ऑप्शंस है लाइफ में। अब जाके आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं ये आपको जानने की जरूरत है कि अभी भी इन्होंने पास्ट के लाइफ, इनके पास्ट में अगर कोई धोखा हुआ है तो अभी भी वो ट्रस्ट इश्यूज के साथ वापस आ रहे हैं। ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करें। प्यार करने की कैपेबिलिटीज अभी भी आपके पर्सन के पास नहीं है। सॉरी कहना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके। उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा खुशी देते हैं, दैट यू मेक देम वेरी वेरी हैप्पी, मगर बहुत डरे हुए हैं। ऐसा आप कुछ कह ना दे या कर ना दे जिससे इनका दिल वापस टूट जाए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने एक्स के पास वापस गए थे, ओके, और मे बी इन्होंने ये आपको बताया नहीं या इस बात की आपको भनक नहीं है कि ये वापस अपने एक्स के पास गए थे। मे बी इन्हें लगा कि अपने एक्स के पास जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, राइट, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत रिग्रेट है। यस, डेफिनेटली वापस आ रहे हैं। बहुत इम्पल्सिव एक्शन, मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत सोचा क्या करे। अब जाके ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, और राइट, ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं और अब ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता है, ओके, कमिटमेंट चाहते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये जो सक्सेस हुआ है, राइट, ये एक रियलाइजेशन से हुआ है। जब हमारे पास कोई चीज होती है हम उसे वैल्यू करते नहीं है, जब वो चीज निकल जाती है तब जाके हमें वैल्यू होती है। बिल्कुल यही सिनारियो हो रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच। डरे हुए आ रहे हैं वापस। जैसे मैंने कहा, इस पर्सन को किसी ने रिजेक्ट किया होगा या फिर इस पर्सन को अपना कर्मा मिला होगा, जो भी है वापस आ रहा है आपके पास। और ये जो भी आ रहे हैं, राइट, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं। चलिए, पर ये वापस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लेट्स सी व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर एरीज? आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने की शक्यता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे विद एस ऑफ वांड्स बहुत पैशनेट है आपके पर्सन। अगर आपका पैशन इतना ही इक्वल है इस पर्सन के लिए तो फिर आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस है यहाँ पे, अगर आप चाहे तो। बट देखेंगे क्या आप ये अपॉर्चुनिटी लेंगे। और एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स। बहुत हिम्मत के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है आप या तो इस पर्सन से बहुत कम बातें करके इन्हें रिजेक्ट कर देंगे या फिर आप बातें करेंगे ही नहीं, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। यू आर ओपन टू अदर पॉसिबिलिटीज, यू आर ओपन टू अदर थिंग्स। सी, हाई प्रीस्टेस इज टेलिंग मी कि आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट कर रहे हैं, और इंट्यूशन ट्रस्ट करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। सो जब मैं कह रही हूँ, जब ये पर्सन आएंगे, राइट, आप पूरी तरह से टूट नहीं पड़ेंगे इस पर्सन पे, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, बिकॉज आप अपना विजडम यूज करना चाहते हैं, आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना चाहते हैं, और आपका इंट्यूशन आपको जो भी कहेगा उसी तरह से आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये हफ्ते एज द आउटकम आउट हियर, मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत हिम्मत करके, बहुत करेज करके आपके पास वापस आ रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा, बहुत रिग्रेट है इन्हें आपके साथ जो भी किया था। ये पर्सन बहुत टाइम तक अकेले रहे या फिर बहुत टाइम तक आप दोनों के बीच में एक स्पेस रही है या फिर कम्युनिकेशन नहीं हुई। इन्होंने शायद अपने आप को ही निकाल दिया रिलेशनशिप से या फिर अपने आप को ही आइसोलेट कर दिया है रिलेशनशिप से। मगर ये पर्सन को क्लैरिटी है और अब ये आपके पास वापस आ रहे हैं। लेकिन एज द आउटकम मुझे लग रहा है ये हफ्ते शायद एक नई शुरुआत ना हो, डिलेड शुरुआत होगी, या फिर अगर आप ना चाहे तो शुरुआत होगी ही नहीं आप दोनों के बीच में, एंड इट विल स्टे अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओके एरीज, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।